जय श्री राम दोस्तों, आज पिल्लू भाई के ढाबे में और मामू बनाएंगे मल्टीग्रेन आटे की रोटी, जिसमें हम डालेंगे बेसन, धनिया, हींग और कसूरी मेथी। तो सबसे पहले एक बड़े से टब में 6 किलो मल्टीग्रेन आटा निकाला गया, फिर उसमें 1.5 किलो बेसन डाल के मिलाया गया और अब इसमें डलेगी हींग, कसूरी मेथी और थोड़ी अजवाइन। सारे सौदे को मिक्स करने के बाद अब डलेगा इसमें पानी और आटे के साथ WWE का मैच चालू हुआ और 15 मिनट में सारा आटा मिलकर उसके 4 हिस्से करे गए और एक एक करके सारे हिस्सों को फ्लोर पे लाया गया। तो अब टाइम इन चारों गोलों को अच्छी सी शेप देने का और फाइनली शेप में आने के बाद अब लगाया जाएगा इन पे गोले का तेल। तो चारों गोलों पे तेल लग के अपना आटा सेट हो चुका है और फिर आटे का साफ बना के लोइये तोड़ने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। पिल्लू गैंग वैसे तो रोज ही पेट फुल करके सोती है, लेकिन आज तो मामला ओवरफ्लो होना है। फिर बचे हुए आटे में कट लगाने के बाद और पेड़े बनाए गए और इतने पेड़ों से तो पूरा फ्लोर भर चुका था। फिर निकाला गया ताजा हरा धनिया और उसके छोटे छोटे पीस करे गए और सभी पेड़ों पे धनिया गार्निश कर दिया गया है। तो जैसी पलोथन तैयार हुआ, चिंटी दीदी बोली मेरी कुछ हेल्प चाहिए, तो मैंने मेरे लाल खड़े होकर तमाशा देखो बस। तो पहली लोई उठा के मामू ने आटा बेलना स्टार्ट किया और दे दनादन करके पहली लोई तवे पे आ चुकी है और एक तरफ से सेक के तुरंत लोई पलटी गई, जिसे देख के चिंटा बहुत हैरान था। भाई रोटी भी चीख चीख के कह रही थी कि मैं पिल्लू भाई के ढाबे पे बनी हूँ और फिर बहुत सारी रोटी पलटती गई और चिंटा हैरान होता रहा और तभी रोल भी रोटी देखने आ गई। हमेशा की तरह पहली रोटी आज भी मामू गौ माता को देके आए और अब धड़ाधड़ दोनों कारीगर लग चुके हैं पिल्लू गैंग की रोटी सेकने में। भाई रोटी बनाते हुए मेरी और मामू की शर्त लगती है कि कौन सी रोटी फूलेगी और हमारी और मामू की बनाई हुई 8 में से 10 रोटी तो फूलती हैं और बस इसी बात के पैसे ही नहीं तो हम भी आपके जैसे हैं। अभी तक 1.5 घंटा हो चुका है और कुतुब मीनार आधा बना है और अगले 1 घंटे में सारा काम दूर फेंक के मारा गया और ये रहा हमारा कुतुब मीनार। और फिर मीनार के आसपास सफाई करने के बाद अब रोटी ठंडी करी जाएंगी, जिसके लिए मैंने और मामू ने सारी रोटी फ्लोर पे फैला दी और अब पिल्लू गैंग से भी नहीं रुका जा रहा था और रोटियां भी तैयार थी। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अब वो चेहरे दिखेंगे जो कुत्ते की तरह मल्टीग्रेन रोटी खाते हैं। दोस्तों इस रोटी में चना, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, सोयाबीन और गेहूं के साथ चने की दाल का बेसन है और इस रोटी का प्राइस आपको किसी भी 5 स्टार में 200 रुपए से कम नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी पिल्लू गैंग के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और जिसका जितना मन करता है वो उतनी ज्यादा रोटी खाता है। और जो लोग कहते हैं कि भैया कुत्ते नॉनवेज पे पलते हैं, तो उन लोगों को आप ये वीडियो जरूर शेयर करना। और वहीं हमारी चिंटी दीदी तो अपनी रोटी लेके जाती है सीधी पलंग पे और ये रोटी दोस्तों हमारी पिल्लू गैंग की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। ये जितने भी अनाज इस रोटी में डले हुए हैं इन्हें सर्दी से बचाते हैं। तो सिर्फ 15 मिनट में पिल्लू गैंग खा पी के चौक हो गई। इन सबके पेट तो फुल हो गए थे, लेकिन अब भी बहुत सारी रोटी थी जो बच गई। तो बची हुई रोटियों को लेकर मैं और मामू पहुंचे अपनी गौशाला में और यहाँ भी सूखी डांडिया को खिलाने के बाद अब करेंगे गौ माता भोजन। दोस्तों जो सुकून हमें इन बेजुबानों की सेवा में मिलता है वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। और श्री कृष्ण जी स्वयं कहते थे जो गायों की देखभाल करता है गाय उनकी भी देखभाल करती है, इसलिए हमारे घरों में आज भी पहली रोटी गाय की निकाली जाती है। बोलो हर हर महादेव।